हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का दूसरा मॉडल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस का दूसरा मॉडल सेट रहने वाला है। बिहार बोर्ड 10th का जो है मॉडल पेपर है ये। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप कितना सही कर पाते हैं ये अपने आप को जज करके देखिए। जो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो कितना आप सही कर पाते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर सेट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है, उसको जा करके आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जा करके देख सकते हैं आप सभी। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेट 2। यहाँ पर प्रथम प्रश्न जो है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे इनमें से कौन जो है जैविक संसाधन नहीं है, तो मिट्टी है। ये प्रश्न जो है काफी बार जो है पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग जो है वांछित रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि वांछित रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 33%। ठीक है, 33% जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है महानदी पर कौन सा बांध बना है। तो ये जो है महानदी पर कौन सा बांध बना है, ये कंपटीशन में भी आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हीराकुंड बांध, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद टैक्सोल है, ये जो है ट्रैक्सोल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है मलेरिया का दवा है या दर्द का जो है निवारण का दवा है या कैंसर रोधिक दवा है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ट्रैक्सोल यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, कैंसर रोधी दवा है। ठीक है, एंटीबायोटिक भी है ये। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। तो धात्विक खनिज कौन सा नहीं है, तो ग्रेफाइट जो है धात्विक खनिज नहीं है। तो चलिए फटाफट जो है हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे कि इस तरीके का वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। अगर आप लोग गवर्नमेंट आईटीआई करना चाहते हैं, बिहार से अगर बिलोंग करते हैं, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद जो है गवर्नमेंट आईटीआई का तैयारी कराया जाएगा। उसमें सारा प्रोसेस एडमिशन शुरू से लेकर के एंड तक एडमिशन तक आपका जो है ये चैनल साथ देगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर शुरू करते हैं। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सटेरियर कोयला भंडार का जो है क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का जो है बी ऑप्शन, मेघालय जो है राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का जो है साधन नहीं है। तो परमाणु शक्ति का जो है साधन नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम जो है परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत जो है अपना उसको कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा 8 में जो है बांटा गया है। क्लियर। उसके बाद इनमें से कौन नदी असम में जो है बाढ़ का कारण है। तो असम में जो है बाढ़ हो आ जाता है, उसका कारण कौन सा नदी है। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है वहां पर जो है असम में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो यही कारण है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तो एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो है उपयोग होता है अभ्रक, जो है याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अभ्रक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बिहार राज्य। ठीक है, तो बिहार आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है साधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, ठीक है, रेड बुक। ओके, रेड बुक याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, ठीक है, पहला सेट में भी करा दिए थे। ओके, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के यहाँ पर रबी फसल नहीं है, तो चावल नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कोकन रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है किस राज्य से है, तो इनमें सभी, यानी कि महाराष्ट्र, गोवा, केरल, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में जो है क्या हुआ था, यहाँ पर यह पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अपना जो भारत है उसमें सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आप लोग जानते होंगे जलोढ़ मिट्टी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, ये कंपटीशन में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, दार्जिलिंग याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो उर्वरक कारखाना जो है यह कहाँ स्थित है, तो ये जो है बांका में स्थित है, ठीक है, यानी कि बांका याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित कारखानों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, तो कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, तो आप लोग ये प्रश्न तो बहुत ही इजी है, भूकंप, बाढ़ या वर्षा की कमी या सुनामी, तो सूखा कब होगा, जब पानी नहीं होगा, तो वर्षा की कमी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, अब ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी से। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था, तो 2023 में कौन सा आया था, तो बुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है, तो कौन सा तरंग है जो सबसे पहले पहुंचता है, तो प्राथमिक, ठीक है, पी, यानी कि संकेत है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में तो मोबाइल सबसे पहले लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ था, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत यह कहाँ से हुआ है, तो फ्रांस से हुआ है, याद रखिएगा। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नेपोलियन ने किए थे। उसका अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लेनिन ने जो है लिखे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया, तो खुदाई खिदमतगार का गठन जो है किसने किया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, खान अबुल गफ्फार खान, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है लाला हरदयाल ने इनमें से किस की स्थापना की, तो इनमें से जो है किसकी स्थापना किए थे, तो गदर पार्टी की जो है स्थापना किए थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट समाजवादी गुट का अगुवा कौन था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, ठीक है, अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 95 थीसिस। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, बंगाल गजट का जो है प्रकाशन किसने किया? तो बंगाल गजट गजट जो है इसका प्रकाशन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जेम्स ए हिक्की ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो कौन सा स्थान चुने थे आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। ठीक है, यहाँ पर दांडी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, समाजवादियों को बाइबिल किसे कहा जाता है? यानी समाजवादियों की बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, दास कैपिटल को कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष जो है हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो कौन राष्ट्र जो है सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, रूस जो है सम्मिलित नहीं था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दोनों राज्यों का गठन हुआ? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महाराष्ट्र और गुजरात। इस तरीके के प्रश्न प्रथम सेट में भी कराए थे। उसके बाद बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो अपना बिहार में जो है कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1953 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? तो चुनाव में जो है आचार संहिता लगा हुआ था, उसका निर्माण जो है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग करता है। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो बिहार में जो है पंचायती राज्य संस्थाएं क्या है? तो 3 स्तरीय है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, आंग सान सू की किस देश की नीति यानी कि नागरिक है? ठीक है, आंग सान सू किस देश की नागरिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बांग्लादेश। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? यहाँ पर चिली की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 47 का जो है डी ऑप्शन, मिशेल बाचेलेट। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का जो है भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का जो भविष्य निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव पर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो है चुने हुए सदस्यों की संख्या यह कितनी है? ठीक है, तो 545। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 50वां नंबर प्रश्न, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप सभी यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है आपका 543
राइट आंसर होगा। ठीक है, अधिकतम देखा जाए तो 550 है। ठीक है, जिसमें 530 जो है आपको राज्य से होता है और केंद्र से जो है 20 होता है। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पर लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में जो है 543 है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का जो है गठन किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो है गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,000। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, 1975 में जो आपातकाल की घोषणा किसने की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, यानी कि जो प्रशासन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जिला दंडाधिकारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ। नेपाल में जो है लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था, तो 2006 आप लोग को पता होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 55 नंबर का जो है बी ऑप्शन। ठीक है, बोलीविया में हुआ था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया हिमवग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का जो है संबंध किस देश से है। तो किस देश से है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड से जो है। ठीक है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है यह कब प्राप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1918 में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की जो है विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी सरकार। ठीक है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो ये जो पटना नगर निगम में कितने वार्ड है, यहाँ पर ये पूछ लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, 75 वार्ड हैं। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास का गठन जो है 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का निवेश है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में सम्मिलित नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मूल्य ह्रास राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्राथमिक क्षेत्र। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मजदूरी जो है पूंजी का पारिश्रमिक है। उसके बाद इनमें से क्या संस्थागत वित्त का जो है स्रोत है। तो वित्त का जो है स्रोत आप सभी का सहकारिता बैंक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का जो है वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। तो किस प्रकार का जो है वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, तो यहाँ पर दीर्घकालीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसका नेक्स्ट,
ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाले संस्थाओं को वित्त की जो आपूर्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। ओके। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में जो है सहकारिता आंदोलन है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904, याद रखिएगा। ठीक है, 1904 में हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, सेवा क्षेत्र में जो है कार्यरत होता है। ठीक है, और देखिए तीनों क्षेत्र से आता ही है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, तो इसको तो आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है इससे, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो भारत में जो आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1991, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, कृषि उत्पादकों के जो प्राण के लिए किस मानक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन। ठीक है, ISI मार्क का। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का जो है प्रमुख घटक आप लोग जानते हैं, भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? अब ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो 1989 याद रखिएगा। ठीक है, 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? मानव विकास सूचकांक जो है कब शुरू की गई थी? तो 1990 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की जो है क्रिया नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो बिनी मार्न जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट, इनमें पूछा गया है इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जो है समस्या को हल करता है? तो इसका 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, मुद्रा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया व्यापारिक बैंक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंक नहीं है। पहले भी ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए आज जो है सेट 2 का जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग का जब पेपर होगा तो उसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसमें 40 आपको बनाना रहेगा, तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा और 40 में 40 लाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। ठीक है, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं, जो 55% से कम अंक है तो समझिए डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और 10th है, कम से कम 75% अंक आप लोग जो है लाने का प्रयास कीजिए, तब जा करके जो आपको 70 या 65 से प्लस आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अभी जो है आपके पास वक्त है, सारा काम छोड़ करके अभी पढ़ाई पे लग जाइए। मैथ का जितना हो सके रिवीजन कीजिए और अदर पेपर को जो है बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको, और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके समय पढ़ाई पे अभी दीजिए, यही जो है आपको आगे भविष्य उज्जवल करेगा और आगे कंपटीशन में यही सब काम देगा। ठीक है, और कुछ भी काम नहीं आएगा और आपको जो है अकेले खड़ा रहना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, दोस्त यार बस बाहर ही रह जाते हैं, एग्जाम हॉल में सिर्फ अपना दिमाग ही काम करता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा जो आपको पछताना पड़ेगा अगर अभी नहीं पढ़िएगा तो, इसलिए बेहतर है पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है आज के डेट में। ठीक है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप लोग जितना स्ट्रांग रहिएगा, जितना टैलेंटेड रहिएगा, उतना बेहतर है आपके लिए, आसान हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।